हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट का भाग 8, जिसमें गढ़वाल के पौड़ी जिले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ हम देखने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस के पार्ट हमारे आए हुए हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे द्वारा जो भी वीडियो आ रहे हैं, जैसे अजय रावत जी के नोट्स, परीक्षा वाणी के नोट्स, जिला सीरीज इत्यादि के कंप्लीट PDF नोट्स के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इन पर संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन हमारा चेक करें। और अजय रावत जी के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज और उनके प्रैक्टिस सेट, इन सभी PDF की यूट्यूब में ऑलरेडी क्लास अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम उत्तराखंड ज्ञान में जीवन है और इनके PDF के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा वाणी की हमारी PDF भी अब कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी चैप्टरों को बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाया गया है नोट्स के माध्यम से, और वीडियोस, इन सभी PDF के वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल में प्राप्त हो जाएंगे। और अगला वीडियो जो हमारा आएगा प्रैक्टिस सेट का, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा, जिसमें हरिद्वार के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी किस वर्ष बना? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी किस वर्ष बना है? 4 ऑप्शन है हमारे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। 1969, 1970, 1975 या इनमें से कोई नहीं। सारे महत्वपूर्ण सवालों को संकलित करने का प्रयास किया गया है। डिटेल नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, लिंक दिया हुआ है। तो पहला सवाल है आज का हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बताइए जो पौड़ी है ये किस वर्ष बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1969। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित मंदिर का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है धारी देवी, नीलकंठ महादेव, विंसर महादेव या इनमें से कोई नहीं। शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित मंदिर का नाम बताना है हमने। दूसरा सवाल है आज का हमारा, तो इसका राइट आंसर है नीलकंठ महादेव। अगर विंसर महादेव के बारे में पूछते हैं, इसे वीरणेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं और ये थलीसैंण के पास में स्थित है। धारी देवी मंदिर अगर पूछते हैं तो ये कलियासैंण के आसपास स्थित है, कलियासैंण के आसपास स्थित है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के। तीसरा सवाल है, गढ़वाल में न्याय का देवता किन्हें कहा गया है या किन्हें माना जाता है? गढ़वाल में न्याय का देवता, ऑप्शन है हमारे नागराजा, कंडोलिया देव, विंसर महादेव या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल में न्याय का देवता किन्हें माना गया है, आज का हमारा तीसरा सवाल है और इसका सही जवाब है कंडोलिया देव। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीलकंठ मेला किस पर्वत के समीप लगता है? मणिकूट पर्वत, हेमकूट पर्वत, दूधा तोली पर्वत या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे मेले हमारे पौड़ी के फेमस हैं, जैसे विंसर महादेव, नीलकंठ मेला, ताड़केश्वर महादेव मेला, ज्वालपा धाम मेला, सात खून माफ खेल या गिंदी मेला, दनगल मेला, मंसार मेला, कांडा मेला। तो बहुत सारे प्रसिद्ध मेले हैं पौड़ी गढ़वाल के। तो हमसे सवाल पूछा गया है, नीलकंठ मेला किस पर्वत के समीप लगता है? तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिकूट पर्वत। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल आज का हमारा, सित्योंशु पट्टी के पास कौन सा मेला लगता है? तो बहुत से मेले मैंने पौड़ी गढ़वाल के आपको समझाया भी, बताएं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप पौड़ी गढ़वाल जिला सीरीज ज़रूर फॉलो करें। तो सित्योंशु पट्टी के पास कौन सा मेला लगता है? हमारे ऑप्शन है मानेश्वर, झूला, मंसार या इनमें से कोई नहीं। सित्योंशु पट्टी वही स्थल है जहां पर माता सीता धरती में समाई थी।
सितोंस्यू पट्टी के पास कौन सा मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर है मनसार मेला। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सोना नदी वन्य जीव विहार, तो उत्तराखंड के वन्य जीवों को याद कराने की मैंने ट्रिक आपको ऑलरेडी दी हुई है, उसको वीडियो जरूर देखें। तो सोना नदी वन्य जीव विहार का ये पूछ रहे हैं हमसे, क्षेत्रफल बताइए। हमारे ऑप्शन है 250 वर्ग किलोमीटर, 301 वर्ग किलोमीटर, 520 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। सोना नदी वन्य जीव विहार। आज का छठा क्वेश्चन है, सोना नदी वन्य जीव विहार, सबसे बेसिक सबसे सरल पॉइंट हमने याद रखना है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुई और इसका क्षेत्रफल है 301 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 301 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं आज के हमारे सातवें सवाल की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का पौड़ी में क्षेत्रफल बताइए। कार्बेट नेशनल पार्क जो हमारा है, इसका वर्तमान में नाम चेंज हो चुका है। तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क इसका विस्तार 2 जिलों में है, नैनीताल और पौड़ी में है। हमसे सवाल पूछा गया है इसका पौड़ी में क्षेत्रफल बताइए, यानी पौड़ी में इसका कितना क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 801 वर्ग किलोमीटर, 301 वर्ग किलोमीटर, 87.5 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का पौड़ी में क्षेत्रफल बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर करा दें, कार्बेट नेशनल पार्क का अगर क्षेत्रफल हमसे पूछें तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। पौड़ी में इसका क्षेत्रफल पूछे तो 312.7 है, जबकि नैनीताल में 208.8 के आसपास है। स्थापना अगर पूछे 1936 में हैली नेशनल पार्क के अधीन इसका स्थापना हुई थी। ये एशिया और भारत का पहला नेशनल पार्क भी था। 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके, इस नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किया गया। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का अगर प्रवेश द्वार हमसे पूछा जाता है तो हमने याद रखना है ढिकाला है। 1 नवंबर 1973 को, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उनके बारे में भी आप डिटेल वीडियो हमारी फॉलो करें, आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 8वां सवाल, कार्बेट भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित हुआ, यानी किस वर्ष घोषित हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई बाघों को बचाने के लिए 7 अप्रैल 1973 में। तो उसी के तहत कार्बेट राष्ट्रीय पार्क को बाघों के लिए संरक्षित पहला क्षेत्र घोषित किया गया, पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया। तो किस वर्ष ये घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1973। अगर डेट पूछते हैं हमसे तो डेट हमने याद रखा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा 7 अप्रैल 1973, 1973। और कार्बेट को बाघों के लिए पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है 1 नवंबर 1973, 1973। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल है। 9वां सवाल आज का हमारा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है 1973। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 10वां सवाल है,
राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? हमारे ऑप्शन है 2016, 2002, 2018 या इनमें से कोई नहीं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 2016। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको सारी जानकारियां पता होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है ये हमारा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल है, लैंसडाउन से कोटद्वार तक सड़क मार्ग किस वर्ष स्थापित किया गया? लैंसडाउन से कोटद्वार तक सड़क मार्ग किस वर्ष बनाया गया? 11वां सवाल आज का हमारा। 1901, 1905 या 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 1901, 1905, 1909 या इनमें से कोई नहीं। 11वें सवाल का राइट आंसर है 1909। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया था? हमारे ऑप्शन है नंदन कानन, किसलय प्रदेश, चित्रशिला या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल हमारा, कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया था? ये प्राचीनतम विद्यापीठों में से एक है। यहीं पर कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। तो कण्वाश्रम को हमारे कालिदास जी ने किसलय प्रदेश कहा है। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। लैंसडाउन स्थल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हमारे 1887, 1878, 1897 या इनमें से कोई नहीं। लैंसडाउन स्थल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है 4 नवंबर 1887, 1887। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 6 सवाल और बचेंगे हमारे। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक लैंसडाउन में किस वर्ष बना? 1925, 1929, 1937 या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक लैंसडाउन में किस वर्ष बना है? 14वां सवाल आज का हमारा। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब होता है 1923। चारों ऑप्शन गलत हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? ऑप्शन है धूमा और ढीला नदी, सिलगाड़ और लंगूर नदी, लस्तर या सोन नदी या इनमें से कोई नहीं। दुगड्डा को बसाने का श्रेय पंडित धनीराम मिश्र जी को जाता है। इसका पुराना नाम नाथोपुर प्राप्त होता है। शिव प्रसाद डबराल चारण जी की कर्मस्थली भी हमारा दुगड्डा ही रही है। तो नेहरू जी माफ करें, 15वां सवाल है, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? तो इसका सही जवाब है सिलगाड़ और लंगूर। अब आता है 16वां सवाल, नेहरू जी दुगड्डा दूसरी बार किस वर्ष आए? 16वां सवाल, नेहरू जी दुगड्डा दूसरी बार किस वर्ष आए? नेहरू जी टोटल 2 बार आए थे यहाँ। पहली बार 1930 में आए थे, तो दूसरी बार किस वर्ष आए हमारे दुगड्डा में? ऑप्शन है 1942, 1943, 1945 या इनमें से कोई नहीं। नेहरू जी दुगड्डा दूसरी बार कब आए? तो इसका राइट आंसर है 1945। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। सोम का भांडा इस स्थल का अन्य नाम बताइए। ऑप्शन है देवलगढ़, पहाड़ का राजा और राजा का चबूतरा या इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, सोम का भांडा नामक स्थल, इसका अन्य नाम बताइए। 17वां क्वेश्चन है। तो 17वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा का चबूतरा। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। इसके बाद 2 सवाल और बचेंगे। 18वां सवाल है, राज्य के पहले जागर महाविद्यालय के संस्थापक बताइए। और राज्य के पहले जागर महाविद्यालय के संस्थापक बताइए। तो पहली चीज तो आपको क्लियर कर दें,
ये जागर महाविद्यालय हमारे प्यारे श्रीनगर में स्थित है। तो इसके संस्थापक कौन रहे हैं? चारण जी, जयानंद भारती जी, अनिल जोशी जी, या इनमें से कोई नहीं। और राज्य के पहले जागर महाविद्यालय के संस्थापक बताइए, 18वां क्वेश्चन हमारा। तो इसका राइट आंसर है जयानंद भारती जी। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन हमारे 1968, 1976, 1980 या नन ऑफ दिस। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय का स्थापना वर्ष बताइए। 19वां क्वेश्चन है आज का हमारा। इसके बाद एक और सवाल बचता है। तो इसका राइट आंसर है 1980। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, 20वां सवाल। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष बताइए। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 2011, 2014, 2007 या इनमें से कोई नहीं। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमसे अगर पूछी जाती है तो ये भरसार पौड़ी में स्थित है। पौड़ी में जो कुछ प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय भी पौड़ी में है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी पौड़ी में है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी के घुड़दौड़ी में स्थित है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में स्थित है। राज्य टैक्स भवन ये भी श्रीनगर में है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ये भी श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। जागर महाविद्यालय हमने आपको बता दिया है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर राजकीय मेडिकल कॉलेज ये भी हमारे श्रीनगर में है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमारे पौड़ी में 1973 में हुई थी, ये भी हम जानते हैं। तो सवाल हमसे पूछा है चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष बताइए। तो इसका राइट आंसर है 2011। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कल जो अगला प्रैक्टिस सेट जो अब हमारा आने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 9 होगा, जिसमें हम हरिद्वार के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा वाणी के पीडीएफ, अजय रावत जी के नोट्स और हमारी जो जिला सीरीज है उनके नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।